बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करामी, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वाक़े में हम आपको बताएंगे कि एक कूफी ने जब हजरत अली करमुल्लाह वजह से पूछा कि मेरी दाढ़ी के कितने बाल हैं, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया। मोहतरम नाज़रीन, हजरत अली करमुल्लाह वजह की जिंदगी का आखिरी साल था कि आप एक दिन नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और वाज़ो नसीहत करने लगे। इसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी anqareeb इस दुनिया से रुखसत होना है। बस मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद एक कूफी शख्स अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ऐ अली, जबकि तुम हर चीज जानते हो तो मुझे बताओ कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और फिर अपने होंठों पर होंठ रख दिए। लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू न की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चैमगोइयों की आवाज आने लगी। सब ने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे। इंतजार करने लगे कि आप इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, अली कोई जवाब न दे सकेंगे। हर शख्स के दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हजरत अली करमुल्लाह वजह को कैसे मालूम है कि इसके बालों की तादाद कितनी है। इसी तरह हजरत अली करमुल्लाह वजह के कुछ नादान दोस्त कहने लगे, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके दाढ़ी के बालों की तादाद बता देंगे। जिस शख्स ने सवाल किया था वो अपनी जगह पर खड़ा था और सोच रहा था कि क्या मालूम हजरत अली करमुल्लाह वजह को मेरे सवाल का जवाब मालूम भी है या नहीं। अगर उन्होंने कह दिया कि 3000, तो कैसे मालूम होगा कि ये जवाब दुरुस्त है। इसी तरह मजबूरन हजरत अली करमुल्लाह वजह का जवाब कबूल करना होगा, लेकिन मैं इसकी दलील भी दरियाफ्त करूंगा। आखिर हजरत अली ने मजाक करते हुए जवाब दिया, तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद तुम्हारे सर के बालों से निस्फ है। अगर हजरत अली ने मजाक करते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद तुम्हारे सर के बालों से निस्फ है, तो मैं उस वक्त पूछूंगा कि मेरे सर के बालों की तादाद कितनी है। शायद ये कह दें कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों से दुगनी है। फिर उस वक्त मैं एतराज करूंगा कि ये तो मिजाह है, मैं तो दुरुस्त जवाब चाहता हूँ। गर्ज ये कि पूरी महफिल में अजीबो गरीब किस्म के तसव्वुरात लोगों के जहन में जन्म ले रहे थे। चंद लम्हों के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाजरीन से पूछा, ऐ भाइयों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाजरीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार न हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। दुश्मनों ने दोस्तों से कहा, तुमने देख लिया कि हजरत अली के पास कोई जवाब नहीं। नादान दोस्त कहने लगे कि क्यों नहीं, हजरत अली को सबकी दाढ़ी, सर के बाल, बल्कि बदन के बालों की तादाद भी मालूम है। अभी सब्र करो ताकि सब कुछ मालूम हो जाए। दाना दोस्त कह रहे थे कि जल्दी न करो, हजरत अली चाहते हैं कि हमें भी सोचने का वक्त दें ताकि तुम्हारे जवाब की तरफ मुतवज्जा हूँ। जब मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए न उठा तो आपने फरमाया कि जवाब मेरा गुलाम कंबर देगा। आपने जनाब कंबर को आवाज दी। कंबर हजरत अली की खिदमत में आजाद करदा गुलाम था, जो हजरत अली के मकतब का तरबियत याफ्ता, आपका खिदमतगार और जानिसार गुलाम था। सब लोग कंबर को पहचानते थे। जब भी अली मस्जिद से निकलते तो कंबर आपके हमराह रहता। इस मौके पर भी कंबर दरवाजे पर निहायत खामोशी से खड़ा सब बातें सुन रहा था। जनाब कंबर आए और उन्होंने सवाल करने वाले से कहा, ऐ शख्स, अगर तू लोगों का बदखा नहीं है और सच्चा है तो इस बात की तस्दीक करो कि सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस बात पर आमादा किया कि मुसलमानों के पेशवा से अजीबो गरीब सवालात पूछूं, या फिर चाहते हो कि अपने आप को नाजुक मिजाज और जेर साबित करो और हैरत अंगेज सवालात से महलों की तवज्जो अपनी तरफ दिलाना चाहते हो, या शायद समझते होगे कि तुमने कोई अहम और मुश्किल मसला दरियाफ्त किया है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अली को इसका जवाब मालूम है। तुम्हारी भलाई इसमें है कि मैं तुम्हें जवाब दूं, लेकिन इससे कबल कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा बैठा है।
जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें राह रास्त से दूर कर रहा है। ऐ शख्स, हम हर रोज 5 नमाजों में कई मर्तबा अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हमें सीधे और हमें गुमराहों के रास्ते से रोके, लेकिन तुम्हारा सवाल इस किस्म का नहीं है कि गुमराही से बचे रहो। जो शख्स राह रास्त की तलाश में रहता है वो नेकी और भलाई के सवालात पूछता है और ऐसी दुआ मांगता है कि जिसके जानने या हासिल करने में उसकी अपनी या दूसरों की सादत और भलाई हो। ये तो महज शैतान का वसवसा ही होता है, लेकिन इंसानों को ऐसी चीजों के पूछने और जानने पर आमादा करता है जिसमें कोई फायदा नहीं होता। याद रखो कि हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब मौजूद है जिसमें कोई कमी बेशी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की किताब आसमानों के सितारों, फरिश्तों और पैगंबरों की तादाद बयान नहीं करती। इसलिए चीजों का शुमार करना बेहासिल है जब तक कि इसमें फायदा न हो। जो शख्स बीमार की नब्ज की गिनती करता है वो तबीब कहलाता है। ऐसा शख्स बीमारी का सबब दरियाफ्त करता है, लेकिन दीन के पेशवा इंसानी रूह के तबीब होते हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसीलिए तशरीफ लाए कि लोगों को राह रास्त पर रहनुमाई करें। कूफी कहने लगा कि जनाब कंबर ने वाज़ो नसीहत तो कर दी है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कंबर ने कहा, मैं इस काम में मशगूल हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मौजू ज़ेरे बहस ज्यादा रोशन हो सके, इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हारा पेशा क्या है। सवाल करने वाले ने कहा कि मेरा पेशा तराजू साजी है। मैं खजूर की लकड़ी, उसके रेशे और पत्तों से तराजू बनाता हूँ और फरोख्त करता हूँ, लेकिन मेरे पेशे और इस सवाल में क्या रब्त है। जनाब कंबर ने कहा, इसमें रब्त यह है कि अगर एक तराजू साज 1 साल खर्च करे और कोशिश करे कि उम्दा और बेहतरीन तराजू बनाए, यकीनन ऐसे तराजू की पायदारी और फायदा ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो 2 दिन सर्फ करे और खुद ही अंदाजा करता रहे कि चंद माश और चने के दाने हम वजन हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने अपना वक्त जाया किया। और इसमें कोई शक न आए कि जानने और समझने में सादत है, लेकिन मुफीद बातों का जानना और समझना जरूरी है। हाँ, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए सूदमंद हो सकती है, तो मैं तुम्हें इसका जवाब भी दे सकता हूँ और तुम्हें मुतमईन भी कर सकता हूँ। सवाल करने वाला अभी संभलने भी ना पाया था तो कहने लगा कि मुझे इसका कोई खास फायदा तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूँ। जनाब कंबर ने कहा कि मुझे भी इसका कोई फायदा नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल से दूसरों का वक्त जाया करने और बच्चों के अफकार को गुमराह करने के अलावा कुछ हासिल नहीं। लेकिन तुम अभी तक अपने सवाल का जवाब मांगने पर इसरार कर रहे हो। बहुत बेहतर है, क्या तुम गिनती और हिसाब जानते हो और 1000 से लेकर 10,000 तक गिनती कर सकते हो? उसने कहा, जी मैं जानता हूँ। जनाब कंबर ने कहा, ऐ भाई, जो अक्लमंद हैं वो कई मुफीद काम करते हैं। अगर तुम्हें किसी काम की फिक्र नहीं और ना कोई मुफीद सवाल पूछना चाहते हो, तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई जाती मसला हल हो जाएगा। बहरहाल ये काम निहायत आसान है। तुम्हारी दाढ़ी काफी लंबी है, इसे कैंची से काट दो और अपने सामने रख लो और बैठकर निहायत आराम से गिनती कर लो। अगर अब भी राजी नहीं हो तो मुझे बताओ। मजलिस में बैठे हुए लोग बहुत खुश हुए। कई चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई और गुनगुनाहट शुरू हो गई। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। दुश्मनों ने कहा, हम भी इस मौजू से गाफिल थे। जनाब कंबर दुरुस्त कहते हैं। नादान दोस्त कहने लगे, वाकई अजीब सवाल और अजीब जवाब था। दाना दोस्तों ने कहा, यही वजह थी कि हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने इसके जवाब का अपने गुलाम को हुक्म दिया। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, जनाब कंबर, आपने दुरुस्त कहा। मुझे गफलत के ख्वाब से बेदार कर दिया और राह रास्त पर ले आए। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं करना चाहता। पहले तो मैं भी खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन अब समझ गया कि कोई अजीब और ला हासिल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं होता। मैं शैतानी वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ और इसके अलावा इस अमर से ज्यादा खुश हूँ कि अगरचा सवाल बेहुदा था, लेकिन जवाब देने वाला बहुत अक्लमंद था।
अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इतने प्यारे वाक़ये को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और घर वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।